एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। केंद्र किस तरह से प्रांतों पर नियंत्रण रखता था? मुगल में प्रशासन 3 तरह के होते थे: केंद्रीय, प्रांतीय, क्षेत्रीय। सभी विभागों का प्रधान सम्राट कहलाता था। मीर बख्शी सेना मंत्री कहलाते थे जो उच्चतम वेतनदाता थे। दीवान ए आला वित्त मंत्री को कहा जाता था। अकबर के वित्त मंत्री का नाम टोडरमल था। प्रांतों की संख्या भिन्न भिन्न थी। 15 अकबर के समय में, 18 शाहजहां के समय में और 20 औरंगजेब के समय में। ये सभी जितने भी मैंने बताए ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। चलिए बच्चों, अब डिटेल से उत्तर देखते हैं। हमारा चैनल जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा इस प्रकार है तथा केंद्र इस तरह से प्रांतों पर नियंत्रण रखता था। पहले प्रांतीय प्रशासन को देखते हैं। प्रांतीय प्रशासन को भी 3 भागों में बांटा गया है। कार्यों का विभाजन। केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों अर्थात सूबों में दोहराया गया था। यहाँ भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ, दीवान, बख्शी और सद्र होते थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। प्रांतीय प्रशासन का कौन प्रमुख होता था बच्चों? तो गवर्नर, जिसे सूबेदार कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है सूबों का विभाजन। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों को नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। परगना, जिसे उपजिला भी कहा जाता था, स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों, कानूनगो, जिसे राजस्व आलेख का रखवाला कहा जाता था, चौधरी, राजस्व संग्रह का प्रभारी और काजी द्वारा की जाती थी। तीसरा पॉइंट है बच्चों लिपिक का कार्य। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे जो तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी थे। ये मानकीकृत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते थे तथा प्रचुर संख्या में लिखित आदेश व वृत्तांत तैयार करते थे। सर्वत्र फारसी को शासन की भाषा बना दिया गया। किस भाषा का प्रयोग किया गया बच्चों? फारसी। लेकिन ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। अब है केंद्र का नियंत्रण प्रांतीय क्षेत्र पर किस प्रकार होता था? मुगल इतिहासकारों ने प्रायः बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया है, लेकिन इस प्रक्रिया का तनाव मुक्त होना असंभव सा ही था। स्थानीय जमींदार और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच के संबंध कई संसाधनों और सत्ता के बंटवारों को लेकर संघर्ष का रूप ले लेते थे। जमींदार प्रायः राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में सफल हो जाते थे। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।